हेलो स्टूडेंट, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह किताब 360 डिग्री एमसीक्यू जो है वो वैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। इसमें क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है जो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। योजना हम लोग का आज का चैप्टर है। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, सभी को जाके देखिए। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण, खेलकूद, औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में जो सत्य कथन है उसको बताइए। पहला स्टेटमेंट है 4 मई 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। तो 2021 नहीं, 2020 था। तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है। ये ठीक है। अगला है योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लाइट हाउस परियोजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई। अगला है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। अगला है कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है। इसका राइट आंसर है सी। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन क्या थे? सही थे। अगला क्वेश्चन, पहले इसका व्याख्या देख लीजिए। 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई थी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा के अगरतला, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, गुजरात का राजकोट और तमिलनाडु का चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो इसमें 100% के 100% पूरा का पूरा कौन वहन करेंगे? तो राज्य सरकार करेंगे। ठीक है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की 100% भागीदारी है, 100% की। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा यानी कि फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसका सही आंसर है दुमका से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत दुमका से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 नवंबर। देखिए, मुख्यमंत्री जनवन योजना की घोषणा 15 नवंबर को हुई। इसका उद्देश्य वातावरण को बढ़ावा देना। जनवन योजना के तहत लाभुकों को खेतों की मेड़ पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाएगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ फलदार व लकड़ी वाले पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 3 साल का रख रखाव का 50% सरकार वहन करेगी। जन वन योजना का लाभ पाने वाले न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः 1 एकड़ और 50 एकड़ है। ठीक है।
मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए और कम से कम उस व्यक्ति के पास 50 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी IRCTC और JTDCL। ठीक है, IRCTC आपका रेलवे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए IRCTC तथा JTDCL के कंपनियों के बीच करार हुआ है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा बाहर के 11 जगह चुने गए हैं। झारखंड के में 6 और उससे बाहर 11। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 लाभुकों को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदय का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? उज्ज्वला डिस्काउंट एश्योरेंस योजना। ठीक है, उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वला डिस्काउंट एश्योरेंस योजना, उदय का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, 90 और 10। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र का जो होगा वो 90% होगा और राज्य की भागीदारी कितने प्रतिशत की होगी? तो 10। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। पहला है, इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना। अगला है कि इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व तो सरकार के पास रहेगा। इसके बाद है कि इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला है कि इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद पौधे से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय की आमदनी होने लगेगी। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है, सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन, पे एंड प्ले योजना के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला है कि इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य खेल कूद को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से किया जा रहा है। थर्ड है कि इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इसमें है कि योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 500 रुपया और अन्य खेल के लिए 250 रुपये देय राशि होगी। तो अब इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है सी, 1, 2 और 3, चौथा गलत है। ठीक है, इस योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपये देना होगा। इसमें लिखा था कि योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 500 रुपया, नहीं, योग और कैरम के लिए 250 रुपया और अन्य खेल के लिए यहाँ लिखा 250, नहीं तो अन्य खेल के लिए 500, उल्टा डाटा दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पोटो हो 11 नंबर, पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। पहला है कि इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 को की गई थी। ठीक है, अगला है कि इस योजना के तहत हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण होगा और ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है। इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 ईस्वी को की गई। इस योजना के तहत हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लाभार्थी को वृक्ष रोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि कितने वर्षों तक दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 3 वर्षों तक। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना है। इसके तहत सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक लाभुक को दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना के बारे में सत्य कथन को बताइए। पहला है कि इसका आरंभ 2008 में हुआ था, 2006 में हुआ था, तो ये गलत हो गया।
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। तो ये सही है, तो ऑप्शन बी सही है। इसका आरंभ 2006 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण हेतु राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है ए, लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। व्याख्या देखिए, लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014 से लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाएं। जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाएं अब हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें पहला है कि इसका आरंभ 2005 में किया गया था। सही है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, नहीं मैट्रिक है। ठीक है, याद रखिएगा, स्नातक नहीं है, मैट्रिक है। कम से कम भी कोई 10वीं कक्षा दिए रहेंगे, मैट्रिक पास रहेंगे, तो उनको सीधे भर्ती मिल जाएगी। ठीक है। इस योजना का आरंभ 2005 में किया गया था। इसके तहत आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना के बारे में सत्य कथन को बताइए। तो पहला है कि इसका आरंभ 2019 में किया गया था, 2019-20 में किया गया था। ठीक है। अगला है कि इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। दूसरा है कि इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 5,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा। ये गलत है, 10,000 को मिलना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आरंभ 2019-20 में किया गया है। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो पहला है स्टेटमेंट आपको दिया है कि इस योजना का आरंभ 2015 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपजों का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। चौथा है कि इन उत्पादों का क्रय झास्को लैंपस एवं झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इस योजना का आरंभ 2014 में हुआ था, वहाँ 2015 लिखा हुआ था तो 2014 हो गया। इस योजना का उद्देश्य लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपजों का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। इन उत्पादों को क्रय झास्को लैंपस एवं झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत? इसका सही आंसर है 5%। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए 5% आरक्षित है। अगला क्वेश्चन,
आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा आवास योजना। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है? तो इसमें आंसर है 2 लाख। आदिम जनजाति के परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति कमाऊ है जिस पर पूरा परिवार डिपेंडेंट है और वही इंसान चला जाए तो सरकार उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का मदद करती है। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है? तो हम लोग को सबको पता है कि चावल और गेहूं मिलता है ना? तो चावल और गेहूं दिया जाता है। व्याख्या देखिए, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग 24 जिलों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च कितना आता है? तो इसका सही आंसर है 10 रुपया 90 पैसा, लगभग 11 रुपये के आसपास। ठीक है, 10 रुपया 90 पैसा। पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र 10.90 रुपये खर्च आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2002। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, योग्य आदिम जनजाति के प्रति व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ये हम लोग देखे थे कि ये अगर मैट्रिक पास भी हैं तो इनको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन किस में मिलेगा? ग्रेड 3 और 4 में। ठीक है, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इसकी योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण है। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है सरकारी सेवा के 3 और 4 संवर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, बी और सी। अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु विद्यालक्ष्मी योजना। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु होता है, यानी कि एसटी और एससी की बच्चियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आदिम जनजातियों हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है जनश्री बीमा योजना। क्या है? जनश्री बीमा योजना, नाम याद रखिएगा। व्याख्या, आदिम जनजातियों हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम जनश्री बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। इसका आरंभ 2008 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवास से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर है केवल 2। केवल 2 कथन सत्य है। इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। 2006 में की गई थी तो ये भी तो गलत हो गया। अगर इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी तो ये भी गलत हो गया। और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवास से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है। तो सत्य कथन पूछा था केवल 2। हाँ ठीक तो है, ठीक है, केवल 2 कथन सत्य है। इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। फिर चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के तहत 5 साल में 1000 गांवों का समग्र विकास किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत वैसे गांवों को शामिल किया गया है जहां 50% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी। नहीं 50 नहीं, शायद 80 था यहाँ। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। ये तो ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये कथन सही है। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। व्याख्या देख लेते हैं, सब डाउट दूर हो जाएगा। इस योजना के तहत 5 साल में 5000 गांवों का समग्र विकास किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत वैसे गांवों को शामिल किया जाएगा जहां 80% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि इस योजना का पहले क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए है, इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया था। अगला है कि इस योजना के तहत 6 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। तीसरा है कि योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कनाडा, अमेरिका, मालदीव एवं श्रीलंका आदि शहरों का भ्रमण कराना है। इतने दूर सरकार नहीं ले जाएगी घुमाने। इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 दिन एवं अधिकतम 7 दिन होगा। ये भी गलत है। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया था। इस योजना के तहत 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दार्शनिक जैसे कि धार्मिक, पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई के महाबलेश्वर शहरों का भ्रमण कराना है। इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि 4 दिन और अधिकतम 6 दिन होगी। या मतलब कि कम से कम 4 दिन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन। इससे ज़्यादा सरकार आपको नहीं घुमाएगी। चलिए अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल गरीब समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो स्टेटमेंट पढ़िए। पहला, इस योजना का उद्देश्य भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान कराना है। तो ठीक है कथन। दूसरा, इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। इस योजना का उद्देश्य भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका आरंभ 2019 में हुआ था। दूसरा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। ठीक है। इसके बाद है कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। ये भी ठीक है। चौथा, इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो इसका पढ़ लीजिए सही क्या है। 50,000 गलत है, 1 लाख रुपए के बात है। तो 1 और 2 और 3 सही है। व्याख्या देखिए। इसका आरंभ 2019 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय, निजी विद्यालयों को भी 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। 50,000 नहीं, 1 लाख रुपए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पशुओं के लिए UID नंबर, कभी किसी गाय को चरते देखिएगा ना, तो उसके कान के पीछे पीला रंग का एक छोटा सा आई कार्ड जैसा कुछ लगा रहता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं UID नंबर। देखने से समझ में आ जाता है कि ब्लॉक से मिली हुई गाय है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि UID नंबर से आप क्या जानते हैं। पहला स्टेटमेंट है,
मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत राज्य के गांवों को 16 नंबर की यूनिक कोड दिया जाएगा। 16 नंबर नहीं, 12 नंबर का। यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा। इस कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ, रंग, उम्र, लिंग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। 16 कोड नहीं था, 12 कोड था। केवल एक कथन सत्य है, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर की यूनिट कोड दिया जाएगा, जिससे पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार, प्रकार आदि की जांच की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। कारण क्या था कि 12 के बजाय 16 लिख दिया था। यूआईडी नंबर में 12 नंबर का नंबर होता है, ठीक है। अगला, श्रमिक पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो स्टेटमेंट पढ़िए। इस योजना का आरंभ 2018 में किया गया था, नहीं 2017 में किया गया था, ठीक है। दूसरा है कि इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसको 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। ये ठीक है। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिए। ये भी ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, व्याख्या देखिए। इस योजना का आरंभ 2017 ईस्वी में किया गया। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये पहले दिए जाते थे, अब उनको 1 मई 2017 से बढ़ा दिया गया, 750 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हर घर जल योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इसका आरंभ 15 जुलाई 2018 को किया गया, 15 जुलाई 2017 को किया गया, ठीक है। इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रुपए है। तीसरा है कि इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो पहला तो गलत था, 2 स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। इसका आरंभ 15 जुलाई 2017 को किया गया। इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रुपए है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मित्र योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें कहा गया है कि इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को केवल ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। नहीं, ईमेल भी होगा और मैसेजिंग के द्वारा भी प्रदान होगी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बी, आंसर बी कह रहा है, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है ना। तो देखा जाए, इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे, यानी कि अब आपको बिजली डिपार्टमेंट जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को SMS अथवा ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ SMS नहीं लिखा था, इसी कारण वो स्टेटमेंट गलत हो गया था कि केवल ईमेल से मिलेगा। नहीं, ईमेल में भी मिलेगा और SMS में भी मिलेगा, दोनों में से किसी एक पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। 7वां नंबर क्वेश्चन, योजना बनाओ अभियान के बारे में सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तो उसको देखिए। पहला है कि इसका आरंभ 2016 में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी। व्याख्या पढ़ लीजिए। इसका आरंभ 2016 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला स्टेटमेंट है कि इसका आरंभ 2014 में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 1,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। नहीं, ये गलत है। अगला है कि योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देखिए, सब कन्फ्यूजन दूर होगा। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता है। योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। तो 10,000 लिखा था इसलिए गलती हो गया, और यहाँ 5,000 के बजाय 1,000 लिखा था इसलिए गलती हो गया। तो ऑप्शन ए 1 और 2 स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया था? तो 250 था वो। ठीक है, आगे बढ़िए। व्याख्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में 250 बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड को स्वस्थ बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर से झारखंड को कुल 16,835 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दिया है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखिए, इसका आरंभ 2007 में किया गया। अगला है, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही बी में है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ सी है। 1 और दोनों कथन सत्य हैं। नहीं, ये तो गलत है। तो ये व्याख्या सी जो है वो गलत है, बी होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आरंभ 2005 में किया गया था। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुखबिर योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आरंभ 2004 में किया गया था। नहीं, ये 2012 में किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है। ये सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। मुखबिर है कि जाकर के आप बता दीजिए कि वो बच्ची 18 साल से नीचे की है और उसका फैमिली उसका शादी कर रहा है, तो आप मुखबिरी कर रहे हैं। कोई भी ये पास का थाना में जाके बता देने से पुलिस उसको इनाम भी देती है, वो इंसान को। बाकी मोहल्ला वाला पिटेगा तो आप जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पोशाक आपूर्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है कि इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया था, तो ये सही है। दूसरा है कि इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक प्रदान करना है। ठीक है, तो दोनों कथन ही सही हो गया। 1 और 2 दोनों सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पेट्रोल योजना के बारे में सही कथन चुनिए। हाँ, सत्य कथन चुनिए। पहला है कि झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया था। नहीं, पेट्रोल की कीमत कम थोड़ी करना है। दूसरा कि इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 2.5 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। नहीं, 2.5 कम करने से क्या फ़ायदा होगा? 25 रुपये, ये स्टेटमेंट गलत है। 25 रुपये सस्ता किया जाता है। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। हाँ, ये सही है। अगला है कि सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं।
ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ठीक है, एक सही था। झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। तो पेट्रोल की कीमत तो खाली कुछ लोगों का कम हो रहा है ना, सबका नहीं। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं चाहिए था, और क्लैरिटी के साथ ही सेंटेंस लिखना चाहिए था। सबके लिए थोड़ी दाम कम कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। मान लीजिए कि क्या अभी 100 रुपये पेट्रोल है लगभग, लमसम मान के चलिए, ऐसे 94, 97 सब जगह अलग अलग है, तो 100 मान के चलिए, तो इनको 25 रुपये छूट मिल गया, तो इनको 75 रुपये में मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर पाएगा। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, वहीं से ये पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? सही आंसर है 16। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के 16 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? तो इसका सही आंसर है 5। राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना को 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़ते जाइए। पहला है, झारखंड सरकार द्वारा मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई-ममता योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है, ये गलत है। तीसरा है कि अटल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों को मुफ्त सीएनजी गैस कनेक्शन देने हेतु की गई है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, झारखंड सरकार द्वारा मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई-ममता योजना प्रारंभ की गई है। युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्विनी योजना प्रारंभ की है, ठीक है। अगला है कि अटल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु की गई है, सीएनजी देने के लिए नहीं, सीएनजी गैस कनेक्शन देने के लिए नहीं, बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुक के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है एसडीओ। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुक के चयन हेतु एसडीओ की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 18 नंबर, राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। अगला है कि गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज और राजमहल में कार्य प्रारंभ किया गया। गंगा वहीं से बहती ही है, तो वहीं किया जाएगा। अगला है कि वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज और राजमहल में कार्य प्रारंभ हो चुका है। वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वेद व्यास जी जो हैं वो सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती मछुआरे की वो मछुआरे लोग होते थे ना, उनकी कन्या थी, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है, वेद व्यास जी के नाम पे रखा गया है। कोशिश किया गया है कि आप अपना हिस्ट्री भी जानें और अभी भी कुछ भला हो जाए सबका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि यह झारखंड सरकार द्वारा संचालित पूर्ववर्ती योजना कन्यादान योजना है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। हाँ, तो पहले ही चल ही रहा था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की कन्या की शादी में
20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेटी की शादी से उत्पन्न आर्थिक बोझ कम करना है। ठीक है। और तीसरा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सांस्कृतिक विभाग में आवेदन देना होगा। ना, सांस्कृतिक विभाग में आवेदन देने जाएंगे। तो इसका ए सही है, केवल एक स्टेटमेंट ही सही था, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा गलत था। कैसे, पढ़िए। यह झारखंड सरकार द्वारा संचालित पूर्ववर्ती योजना कन्यादान योजना है, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की कन्याओं को शादी के लिए प्रति कन्या 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेटी की शादी से उत्पन्न आर्थिक बोझ को कम करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को समाज एवं महिला कल्याण विभाग में आवेदन देना होता है। कहाँ आवेदन देना होता है? समाज एवं महिला कल्याण विभाग में, ना कि सांस्कृतिक विभाग में। यही गलत था। अगला है कि मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो आप स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट पहला, इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल को सभी महिलाओं को लैपटॉप उपलब्ध कराना है। तो सी कह रहा है कि सही है। इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की महिलाओं को 34,000 स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। यहाँ स्मार्टफोन लिखा हुआ है, यहाँ लैपटॉप लिखा हुआ है, और फिर भी दोनों कथन सही है। लैपटॉप और स्मार्टफोन में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट हम लोगों को गलत करना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। लैपटॉप और स्मार्टफोन एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है ना। जाने दीजिए जो है। आप इतना स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि 34,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा और 27 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था। ठीक है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी ये सब बहुत पुराना योजना है। योजना से क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत नया ढंग का क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले का है तो हम लोग उसको एक बार कवर कर ले। अगर कुछ भी आए तो उसको छोड़ना नहीं है ना। यही व्यू से ऐसे पढ़ के चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तेजस्विनी योजना के बारे में सत्य कथन चुनिए। गलत पढ़ देते हैं ना। तेजस्विनी योजना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला पढ़िए कि इसकी शुरुआत 8 मार्च 2019 को की गई थी। नहीं, 17 को की गई थी। स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। ठीक है। अगला है कि इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। हाँ, ये सही है। ऑप्शन सी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई। इसका उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना की लागत $90 मिलियन है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, झारखंड सरकार नहीं देगी। कौन देगी? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, महिला अचल संपत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। ये एक समय में बहुत फेमस था। ठीक है, रजिस्ट्री अगर आप अपने घर की महिला के नाम पे किसी ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकार सिर्फ ₹1 में कर देती थी, जो कि आप कराने जाएंगे तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन ₹1 में हो जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था, लेकिन 2014 में किया गया था। इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर 1 करोड़ तक की राशि पर मात्र ₹1 रजिस्ट्री चार्ज, निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क लगता था। इसका लाभ मात्र एक बार संपत्ति खरीद पर ही किया जा सकता था। ये भी ठीक है, बार बार आप संपत्ति खरीदिएगा तो ₹1 में सरकार नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 3 सही है। केवल 3 कथन सत्य है। इस योजना का प्रारंभ 2014 में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति, निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र ₹1 धनराशि का भुगतान करना होगा। इस योजना को हेमंत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। कोरोना के समय में ये बंद हुआ था। ठीक है, कोरोना के समय इसको बंद कर दिया गया था। उस समय सरकार को रेवेन्यू का बहुत ज़रूरत था, तो उस समय बंद कर दिए तो बंद ही हो गया। अभी तक फिर से चालू नहीं हुआ। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इस योजना का आरंभ 2016 में किया गया। ठीक है,
इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है। तीसरा है कि इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई। ठीक है, नेम प्लेट में बेटी के साथ पिता का भी नाम लिखा गया, ना पिता का नहीं माता का लिखा गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसको देख लेते हैं। इस योजना का आरंभ 2016 में किया गया था। 2016 समय याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी के नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई। नेम प्लेट में बेटी के साथ माँ का नाम भी लिखा गया। ठीक है, किसका नाम लिखा गया था? माँ का, पिताजी का नहीं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितने लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं? तो 15 लाख, और 4% पर मिल जाता है, वो भी साधारण ब्याज पर। ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4% ब्याज पर अधिकतम 15 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। ठीक है, 4%, वो भी सीधा ब्याज, मतलब कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका समय याद कर लीजिए। बी नंबर 26 जनवरी 2022। ठीक है, पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से सीधे उनके खाते में 250 रुपये भेज दिया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर की है। इसका लाभ झारखंड के 20 लाख कार्ड धारियों को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोचिंग एंड अलाइड योजना के तहत किन समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो सही आंसर है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक, तीनों। ठीक है, इनमें से सभी। कोचिंग एंड अलाइड योजना की शुरुआत 2021-22 में की गई। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, सर्वजन पेंशन योजना यानी कि यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2021। झारखंड सरकार द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी कि सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को की गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होंगे। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा राशि बीमित होगी? तो इसका सही आंसर है डी, 5 लाख। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 को हुई। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए या अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेंगे। यानी कि कोई भी पत्रकार हैं तो उनकी पत्नी को या तो सरकार 21 साल तक देगी, या फिर अगर वो 21 साल से पहले अपने 2 बच्चे में से, मतलब और बच्चे हैं लेकिन 2 बच्चे का शादी कर लिए अगर वो, तो फिर ये राशि बंद हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक की बीमा होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम में होने वाले 80% राशि का वहन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना है? राइट आंसर है 22। ठीक है, 22 भाषा में, 22 विषयों पर, सॉरी भाषा नहीं विषय। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। क्योंकि जयपाल सिंह भी विदेश जाके पढ़े थे, तो इन्हीं के नाम पे इसको शुरू किया गया है। बहुत अच्छा काम है। इस योजना के तहत छात्र देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो वहाँ जाके पढ़ सकें। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन 30,
गुरुजी किचन योजना से संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा, ये ठीक है। बजट 2022 में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई थी। इसके लिए पहले चरण में 170 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हमसे गलत पूछा है, ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। ऐसे तो 170 करोड़ नहीं होगा, 70 करोड़ होगा। ऑप्शन ए सही है बोल रहा है। व्याख्या देखिए कि इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को भर पेट भोजन कराया जाएगा। जब भर पेट 5 रुपए में कराया जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत कहाँ हुआ? पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। बजट 2021 में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई। इसके लिए पहले चरण में 70 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, तो दूसरा स्टेटमेंट ना गलत हुआ। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है बुक में। आप लोग काम कीजिए, ऑप्शन पर मत जाइए और जो व्याख्या है उसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं तो उल्टा पुल्टा है थोड़ा बहुत। आप वो सही स्टेटमेंट ही याद कर लीजिए, परीक्षा में आप वहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका साधनों से जोड़ना है? तो ये है बहुत फेमस फूलो झानो आशीर्वाद योजना। वीरांगनाओं के नाम पर इसको रखा गया है और इसका काम है कि जो हड़िया दारू जो महिलाएं बेचती हैं उनको उस काम से हटाया जाए और सम्मानजनक जीवन दिया जाए, क्योंकि वो कोई बहुत दिक्कत के कारण ही ये सब काम कर रही हैं। अगर उनको जीवन में और बढ़िया काम करने का मौका मिल जाए तो वो शायद ये काम ना करें। यही सोच करके सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2022 को किया गया। 29 सितंबर है ये, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना है, ठीक है। तो यही हम लोग का पूरा योजना समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। पढ़ के पूरा चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, पूरा बुक ख़त्म कर लीजिए। हम लोग पूरा बुक कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।